नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, आज हम एक और ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिहार सरकार के द्वारा एक और बदलाव किया गया है, तो चलिए विस्तार में समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक दबा के कीजिए आप लोग। बहुत बड़ी खबर हम लेकर आए हैं और ये बिहार सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। ये बदलाव जो है राजस्व रसीद को लेकर किया गया है कि रसीद को कैसे आसानी से लोग जो है वो कटवा सके, काट सके। राजस्व विभाग के द्वारा जो है लगातार ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे किसानों को जो है सुलभ हो सके और सर्वे जो है आसानी से करा सके। इसी को लेकर बिहार सरकार और राजस्व विभाग के द्वारा लगातार नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार नए नए आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार के फैसले से क्या कुछ लाभ होने वाला है किसानों को, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए, बिहार में होता क्या है, बिहार में होता ये है कि जमीन आपका है, के बाद आपके जमीन का कोई और जाकर के अपने नाम पे रसीद कटा लेता है। कुछ कर्मचारी को पैसा देना पड़ता है, कर्मचारी पैसा लेकर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना, आइए ना हमारा बिहार में, पैसा देके काम करा लेंगे उधार में। यही बात है, कुछ भी संभव है बिहार में भैया। और बिहार में ही नहीं, हमें लगता है कि ये सारा जगह ये खेल चलता है कि कर्मचारी और बिहार सरकार के या भारत सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं वो 100 में से 90% अधिकारी करप्ट होते हैं। उनको बिना चढ़ावा का, बिना पैसों का कोई काम करते नहीं है। अगर आपका जमीन नहीं भी है फिर भी आपके नाम पे रसीद कट रहा है। तो अब इस नियम से जो है फर्जीवाड़ा पे जो है पूरा रोक लगने वाला है। जो फर्जी तरीके से किसी दूसरे का रसीद कटा लेते हैं या फर्जी तरीके से अपना ही रसीद कटा लेते हैं, अब कहीं मोटेशन नहीं हुआ पड़ा है, दाखिल खारिज नहीं हुआ पड़ा है, फिर भी उस जमीन का रसीद कट जाता है। कैसे कटता है बताइए, आप ही बताइए कि कैसे कटता है रसीद। वो रसीद फर्जीवाड़ा करके काटा जाता है। कर्मचारी को चढ़ावा दिया जाता है, सर्कल ऑफिसर को चढ़ावा दिया जाता है, उसके बाद उसके नाम से रसीद को काट दिया जाता है। तो ये सब चीजों पे जो है वो रोक लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे अब जो है फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेंगे। जो लोग रसीद फर्जी तरीके से कटाए हुए हैं उन पे अब अंकुश लगने वाला है। ये जो बिहार सरकार का नियम आया, तो इस नियम के तहत क्या होने वाला है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य भूमि के रिकॉर्ड को सुधारना और भूमि मालिकों के बीच संभावित विवादों को कम करना है। सरकार का ये कहना है कि ये जो आदेश दिया गया है, ये जो आदेश लिया गया है, ये आदेश से जो है भूमि का विवाद भी इससे कम होगा और भूमि का जो रिकॉर्ड है सरकार के यहाँ वो भी स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये भूमि किसका है, इसका मालिक कौन है और ये किसके कब्जे में है। और आगे क्या कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सरकार का यह कदम भूमि संपत्ति से जुड़ी पारदर्शिता और प्रामाणिकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि हर जमीन का सही और स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार हो सके। इसके अंतर्गत अब जमीन की रसीद केवल कागजी रूप में नहीं बल्कि डिजिटल रूप में भी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब सरकार का ये कहना है कि अब जो जमीन का रसीद था कागजी रूप में ही नहीं, अब डिजिटली रूप में भी इसको जो है वो चढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोगों का रसीद जो है वो ऑनलाइन में अभी नहीं चढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का रसीद जो है वो कर्मचारी के यहाँ जाकर के कटाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जमीन का रसीद का जो है डिटेल जो है, विवरण जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ा हुआ नहीं है। तो वो लोग कैसे काटेंगे? तो दोनों के लिए जो है ये खबर अहम है। ये सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि उन लोगों के लिए भी जिनका ऑफलाइन रसीद कट रहा है उनके लिए भी ये खबर अहम है और ये फैसला अहम है, और उन लोगों के लिए भी जिनका रसीद ऑनलाइन कट रहा है उनके लिए भी ये खबर अहम है और ये फैसला भी अहम है। और बारीकी से हम पूरा समझते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। दोस्त, आइए हम विस्तार में समझते हैं कि आखिर क्या कुछ माजरा है। इसमें बताया जा रहा है कि नए आदेश में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो भूमि मालिकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। मतलब ये जो बदलाव किया गया है इससे जमीन के मालिकों को जो है वो फायदा मिलने वाला है।
तो क्या क्या बदलाव किया गया है ये आप समझिए। भूमि रसीद की ऑनलाइन प्रक्रिया से सरकारी दफ्तरों में कामकाजी बोझ कम होगा। भूमि रसीद की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। जमीन से संबंधित विवादों का समाधान शीघ्र होगा। हर व्यक्ति को अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी ससमय पर प्राप्त होगी। तो आप समझ गए होंगे कि इस नियम के तहत ये सारा कुछ जो है वो होने वाला है। और इसी से हम आपको पहले ही बताए थे कि अब जो है जमीन के रसीद जो फर्जी तरीके से कटाते थे उनको जो है अब दिक्कत हो जाएगा। अब मतलब कोई भी लोग फर्जी तरीके से रसीद नहीं कटा सकेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं और विशेष हम बताते हैं, नए नियमों के तहत रसीद जारी करने के लिए पहले मालिकाना हक की पुष्टि की जाएगी। मतलब ये जो नया नियम बनाया जा रहा है इसके तहत जो है जमीन का अगर आप रसीद कटाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस जमीन पे मालिकाना हक कैसे है, भैया ये तो आप बताइएगा ना कि वो जमीन को जो आप रसीद कटाने के लिए आए हैं वो जमीन आपका कैसे है, कैसे उस पर आपका मालिकाना हक है। तो या नहीं तो उनको केवाला दिखाना पड़ेगा, या नहीं तो खतियानी जमीन है तो खतियान दिखाइए। मतलब पुष्टि पहले करना पड़ेगा कि वो जमीन के मालिक आप ही हैं, तभी आपका रसीद कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। उसके बाद और क्या बताया जा रहा है, भूमि मालिक को अपनी भूमि के सही मालिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मतलब आप मालिक हैं उस भूमि का, उसका सही प्रमाण दीजिए। मतलब अब भैया मौखिक से काम नहीं चलेगा, अब चढ़ावा से काम नहीं चलेगा। अब जो है आपको प्रमाण देना पड़ेगा, बिना प्रमाण के आपको जो है अब रसीद नहीं कटेगा और ना ही आप किसी और के नाम का रसीद अपने नाम से कटा सकते हैं, जिसमें किसी भी गलत रसीद जारी नहीं हो सकेगी। जिससे जो है कोई भी गलत रसीद जारी नहीं हो सकेगी। मतलब अब जो है गलत रसीद जारी होगा ही नहीं, अब जो भी रसीद होगा जेन्युइन कटेगा और सही रसीद कटेगा। इसके अलावा कृषि भूमि और गैर खेतीहर भूमि के लिए अलग अलग प्रक्रिया होगी। भूमि मालिकों को अपनी भूमि की सही स्थिति और प्रकार के बारे में भी जानकारी देनी होगी ताकि सही रसीद जारी की जा सके। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको जमीन का किस्म भी बताना पड़ेगा। आप जो जमीन का रसीद कटाने के लिए जा रहे हैं या जो जमीन का रसीद कटा रहे हैं वो जमीन किस किस्म का है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ताकि जो किस्म का आप जमीन बताएंगे उसी किस्म के आधार से आपको लगान देना पड़ेगा। उसी किस्म के आधार पे आपका लगान जो है निर्धारित किया जाएगा और आपसे लगान लिया जाएगा। तो क्या कुछ है आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, डिजिटल रसीद और पारदर्शिता। देखिए रसीद को जो है वो डिजिटल पूरा कर दिया गया है, पूरा रसीद अब डिजिटल। अब ना आप इधर उधर जाइएगा, डिजिटल है। अब आप आसानी से जो है वेबसाइट पे जाएंगे, अपना रसीद देखेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कटाएंगे, जितना पेमेंट दिखाएगा सरकार के द्वारा उतना ही पेमेंट कटाना है। ना कोई दलाल लेने वाला है ना कोई चाटुकार लेने वाला है, आसानी से आप अपने रसीद को काट सकते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है ये आप समझिए। भूमि रसीद अब पूरी तरह से डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। इससे न केवल जमीन के रसीदों की सटीकता बढ़ेगी बल्कि इसमें पारदर्शिता भी आएगी। डिजिटल रसीद के कारण लोग अपने भूमि रसीद की स्थिति को भी और कहीं भी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कार्यालयों में लोगों का दबाव भी कम होगा। मतलब सरकार का ये कहना है कि अब पूरी तरह से रसीद को जो है वो डिजिटल कर दिया जा रहा है और कर दिया गया है। अब जो है लोगों को दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार का ये मानना है कि लोग जो है दफ्तर में पहुंचते थे कर्मचारी के यहाँ और वहाँ जो है काफ़ी भीड़ लग जाता था और भीड़ लगने के कारण कर्मचारी और कोई काम नहीं करते थे। अगर सरकार उनसे जवाब मांगती थी तो वो सीधा बोल देते थे कि हमको तो रसीद काटने से फुर्सतें नहीं मिल रहा है, हम दूसरा काम क्या करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने पूरे रसीद को डिजिटल कर दिया है। अब आप आसानी से अपने रसीद को ऑनलाइन जा करके काट सकते हैं। बिहार सरकार के पोर्टल पे वेबसाइट पे जा करके आप अपने रसीद का ब्यौरा डाल करके आप रसीद को ऑनलाइन काट सकते हैं और इससे जो है फ्रॉड जो है इससे फ्रॉड नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ऑनलाइन रसीद तभी चढ़ाया जाएगा जब आपके ऑनलाइन सारे कागज दुरुस्त होंगे और सही होंगे।
जब आपके कागज सही होंगे तो आपका रसीद जेन्युइन होगा और आपका रसीद अपडेट रहेगा। इससे क्या होगा कि आप रह के उस रसीद को देख भी सकते हैं कि क्या हमारा रसीद सही से कटा है कि नहीं कटा है, सही से अपडेट है कि नहीं है, और सारा जानकारी जो है आपको जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, अब जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। दोस्त, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन होता है और हम आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।